Hello, so I am Satvinder Kaur और today I will be talking about check bounce. तो check bounce जब हो जाता है तो क्या लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और बहुत लोगों को ये इशू था कि चेक बाउंस हो जाता है तो हम क्या लीगल प्रोसीजर करें, किसके पास जाएं, क्या करें। तो एकदम से हम लोग एकदम असहाय सा महसूस करते हैं जब कोई हमारा चेक बाउंस कर देता है। तो हमको समझ नहीं आता कि हम एक्चुअली में करें क्या उस टाइम पे, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेमेंट चेक से अगर हम लेते हैं या देते हैं तो एक जनरल एक थिंकिंग है कि वो बहुत ही सेफ़ होगा, वो ट्रांजैक्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होगा। हाउएवर बहुत सारे लोग हैं जो सीरियसनेस को नहीं जानते हैं कि चेक बाउंस अगर करवा देते हैं तो उसके वो इम्प्लीकेशंस को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सीरियसली नहीं जानते हैं। ठीक है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि अगर आपको 20,000 से अबव कोई लेना देना करना है तो आप चेक से कर सकते हैं। बट अगर हमारा चेक बाउंस हो जाए तो हम क्या करेंगे? कभी सोचा है इसके बारे में? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि चेक बाउंस होता क्या है। सपोज़ आपने किसी को चेक दिया है सो एंड सो अमाउंट का और आपके बैंक अकाउंट में उतना पेमेंट ही नहीं है, तो आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, यानी कि चेक बाउंस हो जाएगा। या फिर आपने जानबूझ के या फिर आपने से आपके सिग्नेचर ही मिसमैच कर दिए हैं तो भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। या फिर आपने अकाउंट किसी और का, साइन किसी और के और एक फेक सा फर्जी सा चेक बना के दे दिया है तो भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। ये रीजंस हो सकते हैं। सो व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन केस योर चेक इज़ डिसऑनर्ड? क्या होता है जब आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़, जब चेक बाउंस हो गया? डोंट फील डिसहार्टन, बहुत लोगों के साथ होता है और केसेस हमारे पास बहुत आते हैं कि चेक बाउंस हो गया जी। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। आप सीधा किसी अच्छे एडवोकेट के पास जाइए। उससे पहले आप एक बार बैंक में जाइए, ठीक है। बैंक में आपको एक मेमो मिलेगा, एक स्लिप मिलेगी कि ये चेक डिसऑनर हुआ है, उसका आपको एक स्लिप या एक मेमो टाइप का कुछ मिलेगा। उस पर वो रीज़न स्टेटेड होगा कि किस कारण से जो है आपका चेक डिसऑनर हो गया है और आपको पेमेंट नहीं मिली है। तो सेकेंडली आप उस मेमो को अपने एडवोकेट के पास लेके जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे और वो क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्टर पार्टी को नोटिस देंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है। और विदिन 30 डेज़ ही आप ये लीगल नोटिस भिजवा सकते हो। उसके बाद तो एडवोकेट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये लीगल नोटिस सेंड करवाना ही है। चेक डिसऑनर डेट का जैसे ही आपके पास मैसेज आए उस डेट से 30 डेज़, ओके। तो मेरे पास ये मत क्वेश्चन पूछना कि कौन सी डेट से 30 डेज़ कैलकुलेट करने एंड ऑल दैट, ठीक है। जिस दिन आपको मैसेज आ गया या जिस दिन आपका बैंक आपको इंटीमेशन भेज रहा है, आपको मेल कर रहा है, आपको कॉल आ रही है कि आपका चेक भाई जो आपने लगाया था वो डिसऑनर हो गया है, तो उस उस डेट से आपके पास 30 डेज़ है डिफ़ॉल्टर पार्टी को लीगल नोटिस भेजने के लिए। और लीगल नोटिस कौन भेजेगा? लीगल नोटिस आपका एडवोकेट भेजेगा, क्योंकि उसके पास आपको ये मेमो लेके जाना है, बैंक की जो स्टेटमेंट है वो लेके जानी है कि चेक जो है बाउंस हो गया है। ये चेक आपको किसी फर्म ने इशू किया है, चाहे वो चेक आपको किसी कंपनी ने, किसी ट्रस्ट ने, किसी सोसाइटी ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी ने भी आपको ये चेक इशू किया है, आपका ये जो स्टेप्स हैं ये सब सेम है, ठीक है। ये स्टेप सेम है। आपको विदिन 30 डेज़ लीगल नोटिस भिजवाना होगा यदि आपको पेमेंट चाहिए तो। नाउ लीगल नोटिस जब डिफ़ॉल्टर पार्टी के पास चला गया है, उसके बाद उनके पास 15 डेज़ का टाइम है कि आपको वो पे कर दें, राइट। दे हैव टू पे यू विद इन 15 डेज़। नाउ 15 डेज़ हो गए हैं, पेमेंट ही नहीं करी है उन्होंने, तो क्या होगा? आप बोल रहे हो 15 डेज़ हो गए, अब क्या करें? तो अब तो केस फाइल करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपके पास कुछ एक्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा जो है सेक्शन 138 लग सकता है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो सकती है, नहीं तो फिर आईपीसी की 420 भी लग सकती है 420 तो आपको मालूम ही है, फ्रॉड केस है ना।
तो केस चलेगा, केस चलता रहेगा। उस पे आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड होगा भाई कि आप केस को जीतते हैं या आप केस को हारते हैं। 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपको कोई अच्छा ही एडवोकेट चाहिए जो कि जिन्होंने ये जिसमें ये स्पेशलिटी हो उनकी इस चीज़ में, जो आपको हेल्प कर सकें मेरिट्स डीमेरिट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ना लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लीगल टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। कई बार वो बच के निकल जाता है, डिफ़ॉल्टर जो होता है वो बच के निकल जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि ये केस मेरे तो अकाउंट में पैसे थे, मुझे नहीं पता कि कैसे टेक्निकली बैंक की तरफ से हो गया, सेम डे मैंने 2 चेक इशू किए थे, या फिर वो ऑलरेडी आपको पे कर चुके हैं कैश में और फिर इसीलिए उन्होंने चेक डिसऑनर करवा दिया, आपको कैश ऑलरेडी दे चुके हैं वो। तो वो सब जो है ना, ये टेक्निकलिटीज़, ये आपका एडवोकेट ही आपको हेल्प कर सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि अगर किसी ने आपको डोनेशन दी है या अगर उसने आपको गिफ्ट में कोई चेक दिया है, तो आप उसके खिलाफ, वो डिसऑनर हो जाता है तो आप उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। बट अगर वो डोनेशन या कोई गिफ्ट आपको किसी कंपनी ने दिया है, किसी फर्म ने दिया है, तो आप उस कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ यही NI 138 लगा सकते हैं, 141 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, उस केस में हो सकता है। दूसरी बात भाई, पनिशमेंट क्या मिलेगी जब अगर आप जीत जाते हो, फॉर्चुनेटली आप जीतते हो और जीतोगे ही अगर आप सच्चे हो तो, ठीक है। अगर आप जीत जाते हो तो क्या होगा? फर्स्टली उनको NI 138 और 141 अगर में केस चल रहा है आपका, तो उनको 1 साल की सज़ा हो सकती है, प्लस साथ में उनको डबल पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने 420 में लगाया है, 420 में भी केसेस लगते ही हैं फ्रॉड के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है चेक डिसऑनर कराना। 420 में लगाते तो उनको अप टू 7 ईयर्स की सज़ा हो सकती है। 7 ईयर्स, ये 7 ईयर्स की सज़ा हो सकती है और साथ में उनको फ़ाइन भी देना पड़ेगा, दे हैव टू गिव फाइन ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगली बार अगर आपका चेक भगवान ना करे फेल होता है या चेक बाउंस हो जाता है या चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आपको पता है कि क्या करना है। मैंने आपको सारा बता दिया कि रीज़न क्या थे आपके चेक बाउंस होने के, देन आपको स्टेप्स क्या लेने हैं, लीगल प्रोसीजर क्या करना है, कितने डेज़ में लेना है, वो सब कुछ आपको डिटेल्स मिल चुके हैं। आपको सेक्शंस के बारे में पता चल चुका है, आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये आपको देखना है कि आपका एडवोकेट बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको प्रेजेंट कर सके कोर्ट के सामने। दैट इज़ इट। इफ़ योर डिफेंडर इज़ गुड, तभी आपका केस आप जीत सकते हो। और मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में भी कि आई एम एन एडवोकेट, बट मेरी एक संस्था भी है राष्ट्रीय विधिक संघ करके, जहाँ पे चैरिटेबल रेट्स पे, बहुत कम रेट्स पे बहुत सारे एडवोकेट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, जिनका अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे बहुत ज़्यादा फीस, तो चैरिटेबल रेट्स पे भी बहुत अच्छे लोग लॉयर्स होते हैं हमारी संस्था में। तो आपके पास एक वो भी ऑप्शन है कि आप हमारी संस्था में आके भी अपने लीगल केसेस को लड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा भाई ये टॉपिक, तो आप उसको लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और जिनके साथ आपको शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है चेक डिसऑनर का जिसमें पता नहीं होता लोगों को कि लीगल में कैसे जाएं, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना, 500, 1000, 2000, 3000 की पेमेंट होती है, तो आप सोचते हो कि यार वकील ही ले लेगा इतने तो पैसे, है ना, इतने पैसे तो वकील ही ले लेगा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि वकीलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको मालूम है एक लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको कोर्ट में और वो केसेस और फाइल्स वो सब लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो वकील भी बहुत पैसे ले लेते। तो कई लोग है ना चेक डिसऑनर का केस ही नहीं करते। बट मैं ये कहूँगी आपको कि आप आ सकते हैं हमारी संस्था में। वी विल ट्राई टू हेल्प यू with the best of advocate, with the best of everything, and आपका पैसा है, आप क्यों जाने दे रहे हो
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जो लॉ है, जो लेमैन को, जो आम लोगों को मालूम ही नहीं है, उन तक मैं ये सब चीज़ें पहुंचा पाऊँ, आपकी हेल्प हो सके और आप एक सही जगह पे आप जा सके। बिकॉज एक लॉयर आपको अगर अच्छा मिल जाता है, एक लॉयर आपको ट्रस्टवर्दी मिल जाता है, तो इट्स ईजी फॉर यू इफ़ यू आर इफ़ यू आर इन इंडिया, क्योंकि लॉज यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कोई कुछ भी बता सकता है, ठीक है, आपको नहीं मालूम। सो बेस्ट इज़ कि गो समवेयर जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो, जहाँ पे आपको ओपनली सब कुछ बताया जाता है कि भी ये ऐसे 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 है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग more and more topics for you. Thank you.